स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी सेकेंड ईयर्स के सीवीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज पार्ट 10 करेंगे हम लोग इस वीडियो में। आईटीआई सीवीटी एग्जाम की अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये सभी पार्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी निमी और भारत स्किल्स के ही क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझेंगे, जिससे आप एग्जामिनेशन में इनको रिमाइंड भी कर सकें, याद रख सकें आसानी से और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। बिना आपके लाइक बटन प्रेस किए वीडियो कभी आगे नहीं बढ़ सकती, तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके पहले के सभी पार्ट्स आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेकेंड ईयर की, वहाँ से आप जाके इनकी स्टडी कर सकते हैं। आगे अभी 10 पार्ट्स और मिलेंगे आपको, इसमें पूरा सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट होगा। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ड्राइंग व वर्कशॉप कैलकुलेशन की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसकी भी आप पढ़ाई वहाँ से कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। 226 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा पार्ट 10 एंड लास्ट में सभी पार्ट की तरह यहाँ भी हमने एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए रखा है जो कि प्रीवियस पार्ट से है। उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी जरूर करेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हिच लेंस इज फिटेड ऑन द येलो लाइट टू प्रोड्यूस ग्रीन लाइट इन द ट्रैफिक लाइट कंट्रोल इंटरफेस्ड विद 8051 माइक्रो कंट्रोलर। मतलब 8051 माइक्रो कंट्रोलर के साथ कोई एक ट्रैफिक लाइट कंट्रोल हो रही है, तो उसमें जो हरे रंग की रोशनी पैदा करने के लिए आप किस लेंस को जो है पीले प्रकाश पे फिट करेंगे। तो आप सबको पता है ना, जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें क्या क्या 3 कलर होते हैं ना, रेड होता है, येलो होता है एंड ग्रीन होता है। ठीक, तो येलो को हम यहाँ बनाने के लिए क्या करते हैं, पीले प्रकाश पे हम लोग ब्लू लेंस को अगर फिट कर दें तो हमें येलो कलर मिल जाता है। अच्छा, इसके पीछे ना कुछ रीजन्स भी हैं। क्या होता है ना, पीले के ऊपर ब्लू फिट करके जो ग्रीन बनता है, ठीक, डायरेक्ट अगर ग्रीन या रेड रहता उस केस में कई बार क्या होता है कि जो कलर ब्लाइंड पीपल्स होते हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है देखने में। ठीक है, इसीलिए रेड में भी जो रेड कलर होता है उसमें थोड़ा ऑरेंज मिक्स किया जाता है कि वो भी उस चीज़ को समझ सकें ट्रैफिक लाइट क्या है। जो कैंडिडेट या आप में से जो भी कलर ब्लाइंड होगा उसे इन सब दिक्कतों का सामना फेस करना पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए जो रेड लाइट होती है जनरली उसमें कुछ ऑरेंज कलर भी मिलाते हैं। ठीक है, एंड जो ग्रीन लाइट होती है उसमें थोड़ा ब्लू भी यहाँ पे मिक्सअप करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ब्लू एंड येलो का मिक्सअप ग्रीन बनता है, थोड़ा ब्लू उसमें ज़्यादा भी रखते हैं, जिससे क्या हो कि जो रेड और ग्रीन से कलर ब्लाइंड पीपल है ना, वो भी यहाँ पे उस चीज़ को समझ सकें, उस चीज़ को देख सकें आसानी से। ठीक है, यही यहाँ पे आपका राइट आंसर है, ब्लू लेंस। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस प्रोटेक्ट्स द माइक्रो कंट्रोलर फ्रॉम हाई करंट ड्रॉन बाई डीसी मोटर सर्किट इंटरफेस्ड विद इट। कौन सा उपकरण डीसी मोटर सर्किट द्वारा खींचे गए उच्च करंट से माइक्रो कंट्रोलर को बचाता है? फ्यूज, ओवरलोड रिले, ऑप्टो आइसोलेटर या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टो आइसोलेटर। ठीक है, यही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक तरह का ऑप्टिकल कपलर होता है, इसे कह सकते हैं फोटो कपलर या ऑप्टिकल कपलर होता है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है आपका बेसिकली ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द डिवाइस। इस डिवाइस का आपको नाम बताना है, क्या है? थर्मिस्टर है, स्ट्रेन गेज है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है यानी प्रेरक ट्रांसड्यूसर, या टेम्परेचर डिटेक्टर है यानी तापमान सेंस करने के लिए है। तो ये है आपका बेसिकली स्ट्रेन गेज है। क्या है? स्ट्रेन गेज है। ठीक है, ये सेंसर है जो क्या मेज़र करेगा, आपका स्ट्रेन, जो विकृति होती है ना, स्ट्रेन को मेज़र करेगा। ठीक, एंड इसमें क्या होता है बेसिकली, कोई भी ऐसे जो सेंसर होते हैं, स्ट्रेन गेज होता है, इसमें जो भी आपका स्ट्रेन होगा उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है ना, स्ट्रेन में चेंज के अकॉर्डिंग क्या करेगा, बदलेगा। जो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो बदलेगा, उसी से आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रेन मेज़र करते हैं। अच्छा, स्ट्रेन होता क्या है आपका, किसी भी मटेरियल पे या किसी भी चीज़ में जो स्ट्रेस से डिफॉर्मेशन होता है ना, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, आप सबने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में। तो इससे जो डिफॉर्मेशन होता है उसी को हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं या विकृति कहते हैं। ठीक है, इस तरह का स्ट्रेन गेज होता है आपका कुछ। इसमें देखेंगे रजिस्टिव फॉइल होती है। ठीक है, या आपके शोल्डर पैड्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर की लीड होती है, यहाँ पे एक गेज की एक बैकिंग दी होती है। ठीक है, ये स्ट्रेन गेज है, स्ट्रेन का डायरेक्शन ये शो किया गया इस फिगर में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक भौतिक मात्रा को उसके संगत विद्युत संकेत में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या होता है? एम्पलीफायर, ट्रांसड्यूसर, ऑसिलेटर या मॉड्यूलेटर। देखिए इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन किसी भौतिक मात्रा को किस में बदलना,
उसके करस्पॉन्डेंस इलेक्ट्रिकल संकेत में बदलना, उसी को हम लोग ट्रांसड्यूसर कहते हैं, एक तरह का सेंसर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम? ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन नंबर बी। एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो क्या करती है, पावर सिग्नल जो होता है उसको इंक्रीज कर देती है यहाँ पे। ठीक है, जो सिग्नल की पावर होती है उसे क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। मॉड्यूलेटर क्या करता है? मॉड्यूलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, ठीक है, जो यहाँ पे जनरली आपकी जो लो फ्रिक्वेंसी होती है, इन्फॉर्मेशन फ्रिक्वेंसी जिसे कहते हैं, उसे यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल में उसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मॉड्यूलेटर का काम हो जाता है, जिससे आप वायरलेस ट्रांसमिशन जो होता है ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन आरटीडी यूज्ड एज अ सेंसर। आरटीडी का फुल फॉर्म क्या है जो एक सेंसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? रिमोट ट्रांजिस्टर डिटेक्टर, रिपल्सन टाइप डिटेक्टर, रिलक्टेंस ट्रांसमीटर डिटेक्टर या रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, क्या हो गया? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इसमें क्या होता है, ये टेम्परेचर मेजरमेंट के काम आता है। आपका किसके काम आता है? टेम्परेचर मेजरमेंट के काम आता है। जनरली इसकी एक रेंज होती है। ठीक है, कई जगहों पे आपको अलग अलग रेंज मिलेगी, आगे शायद उससे आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। लो लेवल करंट इसमें से पास होता रहता है एंड जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है ना अक्रॉस द ये, उसको ये मेज़र करता है, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे पता चलता है टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ प्लैटिनम आरटीडी डिवाइस। एक प्लैटिनम आरटीडी डिवाइस, अब आरटीडी अभी क्या हुआ आपका, जो पीछे हमने आपको बताया ना रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, लेकिन उसमें प्लैटिनम वर्ड यूज़ किया गया, मतलब इसमें कॉइल जो होती है वो प्लैटिनम की होती है। तो इसका अधिकतम तापमान क्या है? ठीक है, मैक्सिमम तापमान क्या है? तो मैक्सिमम तापमान इसका होता है यहाँ पे, वैसे तो कई जगहों पे आपको 850 मिलता है, बट यहाँ पे आपका निमिया ऑनलाइन के एग्जामिनेशन में CBT MCQ जो भी दिया गया PDF, उसमें 650 आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, जनरली -200 से 850 तक रहता है, बट यहाँ पे 650 दिया गया, तो आप लोग 650 ही आई होप यूज़ कीजिएगा। एंड इस तरह का कुछ आपका प्लैटिनम आरटीडी जो है दिखता है। यहाँ पे प्लैटिनम के जो है रेजिस्टेंस वायर्स लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द रेंज ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग थर्मोकपल्स। थर्मोकपल का उपयोग करके तापमान की सीमा तक मापा जा सकता है। तो थर्मोकपल क्या होता है आपका, जैसा नाम ही यहाँ पे ना, थर्मोकपल क्या होता है, तो डिफरेंट मटेरियल का एक जंक्शन बनता है ना, इस तरह से आपने देखा होगा ना। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, थर्मोकपल। इससे भी हम क्या मेज़र करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। जनरली जो हाई टेम्परेचर की फर्नेस वगैरह होती है ना, जैसे स्टील वगैरह जहाँ बनता है मेल्ट करके, उन सब जगहों में ऐसे थर्मोकपल वगैरह यूज़ किए जाते हैं आपके, जहाँ हाई टेम्परेचर होता है। तो थर्मोकपल की जो तापमान सीमा होती है वो होती है आपकी 270 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये कहीं कहीं आपको 2700 या 2400 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी आपका जो आंसर इसमें दिया गया है आपके PDF में, आपके मॉक टेस्ट में, वो है 270 डिग्री से 3000 डिग्री सेल्सियस तक। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 233 नंबर क्वेश्चन, व्हिच सेंसर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन सा सेंसर है जो किसी भी भौतिक संपर्क के बिना वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगा लेता है। मतलब यहाँ पे आपका सेंसर लगा हुआ है, इसमें कोई चीज़ आके टच नहीं होगा, कहीं दूर ही रहेगा, उससे पहले ही क्या करेगा, उसकी उपस्थिति का पता लगा लेगा। जैसा आप लोग कहीं मॉल वगैरह में गए होंगे ना, देखा होगा आप, जैसे गेट के सामने जाते हैं, गेट अपने आप ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे भी सेंसर आपके लगे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है। अब देखिए जो LVDT है आपका, ये तो ऑलरेडी संपर्क में रहता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर आप जिसे कहते हैं ना। इसमें दो आपकी कॉइल होती है, एक फिक्स रहती है, एक आगे जो मूव करती है ना, उसमें जो चेंज होता है उसके बेसिस पे डिस्टेंस बताती है लीनियर कहाँ गया। लोड सेल आपका क्या होता है, इस तरह का लोड सेल है, इस पर जो भी इम्पैक्ट आता है उसे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके बताता है कितना है भार हुआ, कितना फोर्स है, जो भी है। ठीक, स्ट्रेन गेज पीछे आपने देखा है, वो भी संपर्क में रहेगा तभी काम कर पाएगा। बट प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है, ये कांटेक्ट में आप नहीं आते तब भी ये काम कर जाता है। एक इसका और एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन में अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप कहीं कॉल करते हैं, उसके बाद अपने कान के आसपास आप जब फ़ोन ले जाते हैं अपना, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसकी स्क्रीन क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगे होते हैं, वो सेंस कर लेते हैं हाँ कोई ऑब्जेक्ट सामने आ गया। ठीक है, जिससे क्या हो, अनवांटेड टच वगैरह आपकी स्क्रीन पे ना हो। तो टच स्क्रीन फ़ोन में ये फीचर भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। अगला क्वेश्चन है 234 नंबर, व्हिच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट फोर्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखिए आ गया वो क्वेश्चन, कौन सा उपकरण जो है बल को विद्युत संकेत में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है। लोड सेल,
थर्मिस्टर, थर्मोकपल या फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर। राइट आंसर क्या है आपका? लोड सेल। ये क्या करता है? जो बल होता है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है, जिससे हमें पता चल जाता है वहाँ पे कितना लोड है, क्या है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 235 नंबर, व्हिच सेंसर इज सुटेबल फॉर प्रोसेस टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ स्टील। कौन सा सेंसर स्टील की प्रक्रिया, प्रोसेस, ठीक है, स्टील की प्रक्रिया तापमान माप के लिए उपयुक्त है। अब स्टील की प्रक्रिया मतलब स्टील पे आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, स्टील की मेल्टिंग कर रहे हैं, स्टील का कुछ और कर रहे हैं फर्नेस में, उस केस में, ठीक है, कौन सा सेंसर जो है सुटेबल होगा उस टेम्परेचर को नापने के लिए, क्योंकि वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे थर्मामीटर वगैरह नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ पे हम किससे मेजरमेंट करेंगे? थर्मोकपल से। ऑप्शन नंबर सी, थर्मोकपल से। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड थ्रू द सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम आपको देख के बताना है कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट जो है कंडक्ट किया जा रहा है, कौन सा परीक्षण सर्किट आरेख के माध्यम से कंडक्ट किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक पॉइंट है, जंक्शन बना हुआ है, यहाँ पे एक कैंडल या आपका ये हीट सोर्स है, ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ आपको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे? साउंड कंट्रोल टेस्ट है? नहीं। स्पीड कंट्रोल टेस्ट? बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर कंट्रोल टेस्ट या लाइट लेवल कंट्रोल टेस्ट? ये है आपका टेम्परेचर कंट्रोल टेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? टेम्परेचर कंट्रोल टेस्ट, तापमान नियंत्रण परीक्षण। 237 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द यूज ऑफ रेजिस्टेंस हाइग्रोमीटर। प्रतिरोध आर्द्रता मापी का उपयोग क्या है? हाइग्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? नमी। देखिए कहाँ पे मिल रहा है आपको। टू मेजर लाइट इंटेंसिटी? बिल्कुल नहीं। टू मेजर ह्यूमिडिटी यानी नमी को मापने के लिए? बिल्कुल सही। टू मेजर टेम्परेचर? थर्मोकपल सही आंसर होगा। टू मेजर प्रेशर? प्रेशर गेजेज वगैरह होंगी। राइट आंसर क्या हो गया आपका? टू मेजर ह्यूमिडिटी, नमी को मापने के लिए यहाँ पे हम रेजिस्टेंस हाइग्रोमीटर जो है यूज करते हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर में जब जैसे नमी घटेगी या बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? रेजिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा, और आप उससे पता कर पाएंगे कितनी आर्द्रता, कितनी नमी यहाँ पे है। 238 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज का उपयोग क्या है? टेम्परेचर मेजरमेंट? नहीं। प्रेशर एंड डिस्प्लेसमेंट, दबाव और विस्थापन नापेगा। रेडिएशन मेजरमेंट यानी विकिरण नापेगा। कंप्रेशन एंड टेंशन मेजरमेंट, तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है, कंप्रेशन एंड टेंशन मेजरमेंट। स्ट्रेन किसी में कब आता है? मान लीजिए एक रॉड है, इस पे टेंसाइल फोर्स ऐसा लगा, ठीक है। अब प्रारंभिक लंबाई इसकी एल है, मान लीजिए फोर्स लगने से क्या हुआ ना, इसकी जो लंबाई है ये यहाँ पे डेल्टा एल बदल गई। कितनी हो गई? डेल्टा एल बदल गई, ठीक है। तो यही होता है ना, प्रारंभिक अंतिम लंबाई, प्रारंभिक मतलब लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, कि आपकी यहाँ पे विकृति हो रही है, ठीक है। क्या कह देते हैं? विकृति। क्योंकि जब टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स लगता है, इसकी जो लंबाई है इसमें या तो ये घटेगी अगर कंप्रेसिव फोर्स है तो, और टेंसाइल फोर्स है तो बढ़ेगी, ठीक। इसी को हम लोग विकृति कहते हैं। वही स्ट्रेन गेज यहाँ पे मेजर करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ एलवीडीटी। एलवीडीटी का उपयोग क्या है? एलवीडीटी का हमने आपको फुल फॉर्म बताया, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, कई बार इसको ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। टू रिड्यूस टेम्परेचर, टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है। टू मेजर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को नापना, बिल्कुल। एक कोई पोजीशन है, मान लीजिए स्पेशली ना सिलेंडर जो होते हैं ना जो जिसमें पिस्टन रॉड लगे होते हैं, यहाँ पे जनरली एलवीडीटी यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सिलेंडर कितना मूव किया, यहाँ एक लगा दिया गया आपका एक पोर्शन इसका, एक पोर्शन इस पर फिट होता है। अब ये जब इससे दूर जाता है तो इससे हमें डिस्प्लेसमेंट का पता चलता है कि हमारा सिलेंडर पिस्टन कितना मूव किया है। उसी की बेसिस पे हम सिग्नल लेते हैं। मान लीजिए 20 सेंटीमीटर मूव करने के बाद उसको रिट्रैक्ट होना है, वापस आना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कमांड वहाँ पे सेट कर देते हैं। तो एलवीडीटी क्या मेज़र करेगा? आपका डिस्प्लेसमेंट मेज़र करेगा, ठीक है। काम कैसे करता है? कुछ इस तरह का होता है। देखिए हमने आपके लिए एक एनिमेशन यहाँ पे लगा भी दिया है, जिससे आप लोग थोड़ा और आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच इज फंक्शनिंग एज द डिवाइस एक्टिव टाइप ट्रांसड्यूसर। देखिए ट्रांसड्यूसर जो होते हैं ना, दो होते हैं, एक्टिव होते हैं और पैसिव होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक्टिव ट्रांसड्यूसर और पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से एक्टिव ट्रांसड्यूसर है? थर्मोकपल, पोटेंशियोमीटर, डाइइलेक्ट्रिक गेज, वेरिएबल कैपेसिटर प्रेशर गेज, कैपेसिटेंस प्रेशर गेज। अब इसमें बोल रहा है सक्रिय, तो पहले सक्रिय और निष्क्रिय या जो पैसिव है दोनों को जान लेते हैं। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो होता है जो यहाँ पे किसी एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करे, जिसे आप मेजर कर सकें। जैसे मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें, आप उसे मेजर कर सकें, ठीक है, लेकिन बिना किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई के, ठीक है।
एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करे, लेकिन बिना किसी पावर, एक्सटर्नल पावर सप्लाई के, उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है। अब पैसिव किसे कहते हैं? पैसिव हम उसे कहते हैं कि जिसमें आप एक्सटर्नल सोर्स हमें देना पड़े, तब वो हो जाता है आपका पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो अब यहाँ पे एक्टिव ट्रांसड्यूसर का एग्जांपल कौन सा है? तो ये है थर्मोकपल। थर्मोकपल क्यों है? इसमें दो मेटल्स होते हैं, इसमें जैसे करंट बहता है, ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे वो रहता है डिफरेंट, तो क्या होता है यहाँ पे इस तरह से आपका जंक्शन बनता है। ठीक, इसमें आपका जो बहता है करंट, इसमें जब बहेगा तो क्या होगा, दोनों जंक्शन पे आपका करंट बह रहा है, इसमें कोई एक्सटर्नल आपको जो पावर सप्लाई है वो नहीं देनी है। ठीक है, इससे आप डायरेक्टली जो है टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। बाकी केस में क्या होगा, आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई देनी होगी, तभी कहीं आप जाके उससे जो है सही मेजरमेंट कर पाएंगे, वो आएंगे आपके पैसिव ट्रांसड्यूसर के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वर्किंग प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर में किस वर्किंग प्रिंसिपल, किस कार्य सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? हाई वोल्टेज सोर्स का, लो टेम्परेचर सोर्स यानी कम तापमान वाले सोर्स का, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का? तो आपका राइट आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का। प्रॉक्सिमिटी सेंसर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं। देखिए यहाँ जैसे ऑब्जेक्ट इसके और करीब आएगा, ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली सर्किट क्लोज हो गया, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है, और आपका जो भी सर्किट था वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करता है। ऐसा कुछ यहाँ भी देख सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जनरली जो न्यूमेटिक सिलेंडर्स होते हैं ना, उन पे भी लगाए गए रहते हैं। ठीक है, एक यहाँ लगा दिया गया, एक यहाँ लगा दिया गया। अब इसमें ऐसा कुछ कमांड दे दिया जाता है, जैसे ही यहाँ मूव करके यहाँ पहुँचेगा, ऑटोमेटिकली कमांड इधर से हटेगी और यहाँ फिर से आपका दूसरे वाले पोर्ट से एयर या कुछ आएगी और इसको फिर से पीछे करेगी, फिर यहाँ आएगा, फिर आगे जाएगा, आगे पीछे, इस तरह से ऑटोमेटिकली सेंस करके चलता रहेगा। तो इसे यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ थर्मिस्टर इन सेंसिंग सर्किट। एक सेंसिंग सर्किट में थर्मिस्टर का अनुप्रयोग क्या है? टू मेजर डिस्प्लेसमेंट, थर्मिस्टर डिस्प्लेसमेंट तो नहीं नापेगा, वो क्या नापेगा? टू मेजर प्रेशर, दबाव को मापेगा। टू मेजर टेम्परेचर, तापमान को नापेगा। या टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता को मापेगा। राइट आंसर क्या है आपका यहाँ पे? टू मेजर टेम्परेचर। थर्मिस्टर का अनुप्रयोग क्या है सेंसिंग सर्किट में? तापमान मापने में। 243 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच सिग्नल इज यूज्ड बाय द पैसिव ट्रांसड्यूसर टू प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल का उत्पादन करने के लिए जो पैसिव यानी निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर होते हैं वो किस सिग्नल का उपयोग करते हैं? मैग्नेटिक सिग्नल का, एक्साइटेशन सिग्नल यानी उत्तेजना संकेत का, सेल्फ जनरेटिंग सिग्नल का, या लाइट रेडिएशन सिग्नल का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्साइटेशन यानी उत्तेजना संकेत या सिग्नल का प्रयोग करते हैं वो सिग्नल उत्पादित करने के लिए आउटपुट। ठीक है, हमने बताया ना आपको एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 244 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ सेंसर गिव्स क्विक एंड प्रिसाइज मेजरमेंट। किस प्रकार का सेंसर त्वरित और सटीक माप देगा? लोड सेल, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज, मैकेनिकल स्ट्रेन गेज, हाइड्रोलिक स्ट्रेन गेज। तो देखिए यहाँ पे जो लोड सेल है आपका ना, ये आपका क्विक, एकदम सटीक और तुरंत माप देगा आपका। अगला क्वेश्चन है 245 नंबर, व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड रिलायबल। किस प्रकार का स्ट्रेन गेज जो है सबसे संवेदनशील और विश्वसनीय है? हाइड्रोलिक, मैकेनिकल यानी यांत्रिक, पीजो इलेक्ट्रिक, या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है पीजो इलेक्ट्रिक। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक एक क्रिस्टल होता है। ठीक, आपने जो लाइटर देखा होगा ना, जो गैस लाइटर्स होते हैं जो इग्नाइट करके इस तरह से जलाते हैं, यहाँ पे भी ये पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट ही होता है। इसको आप जब प्रेस करते हैं ना, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, मैकेनिकल शॉक जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और उसी स्पार्क से आपका क्या होता है, यहाँ पे आपको इग्निशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हिच मेजरमेंट इज कैरीड आउट बाय दिस टेस्ट। ये टेस्ट आपको देख के बताना है कि इससे क्या मेज़र किया जा रहा है। वाइब्रेशन मेजरमेंट है, टेम्परेचर मेजरमेंट है, स्ट्रेन मेजरमेंट यानी तनाव मापा जा रहा है, या डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट है। राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेन मेजरमेंट यानी विकृति माप या तनाव माप। 247 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज। प्रतिरोध तनाव गेज का कार्य क्या है? मेजरमेंट ऑफ पावर,
मेजरमेंट ऑफ टॉर्क यानी टॉर्क का मापन, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज वोल्टेज का मापन, या मेजरमेंट ऑफ एम्पियर एम्पियर का मापन। देखिए एम्पियर, वोल्टेज, पावर ये तीनों तो ऐसे ही गलत हो गए। प्रतिरोध, तनाव, गेज से हम क्या मेजर कर सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ टॉर्क यानी आघूर्ण टॉर्क को हम माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 है, विच कंपोनेंट यूज्ड एज द ट्रांसड्यूसर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कौन सा घटक विस्थापन की माप में ट्रांसड्यूसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? अब यहाँ पे देखिए ट्रांसड्यूसर के रूप में क्या प्रयोग किया जा रहा है? रजिस्टर, ऑप्शन नंबर 2 इंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी कैपेसिटर, ऑप्शन नंबर डी क्वार्ट्ज के क्रिस्टल। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इंडक्टर। ठीक है, क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड होती है ना, जिसे हम यहाँ पे इंडक्टर कहेंगे, इसी का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ लोड सेल। लोड सेल का उपयोग क्या है? तो लोड सेल हमने पीछे आपको बताया ना, क्या करती है? जो भी लोड है, जो भी बल है, उसको किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या, कन्वर्ट्स फोर्स इनटू लीनियर मूवमेंट, नहीं। कन्वर्ट्स फोर्स इनटू ऑप्टिकल लाइट रे, नहीं। कन्वर्ट्स फोर्स इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन यानी बल को यांत्रिक कंपन में, नहीं। कन्वर्ट्स फोर्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्वर्ट्स फोर्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यही काम होता है आपका लोड सेल का। 250 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द इंक्रीज इन टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पीटीसी जिसे कहते हैं ना, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कंपोनेंट। तापमान में वृद्धि सकारात्मक तापमान गुणांक घटक के प्रतिरोध मूल्य को कैसे प्रभावित करती है? रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज यानी प्रतिरोध का मूल्य वैल्यू घट जाएगा, रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस वैल्यू रिमेन द सेम सेम रहेगा, या रेजिस्टेंस वैल्यू बिकम इन्फिनिटी अनंत हो जाएगा। तो क्या होगा, जब आपका यहाँ पे टेम्परेचर जो है बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीजेज। ये हो गए आपके 250 क्वेश्चन। पार्ट 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आती है बारी आपकी बोनस क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, व्हिच सर्किट यूजेस माइक्रो कंट्रोलर। कौन सा सर्किट माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता है? कंप्यूटर, मल्टीमीटर, माइक्रो प्रोसेसर या एम्बेडेड सिस्टम। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड अगले 11 पार्ट में फिर से आपके जो क्वेश्चन नंबर्स है ना, 1 नंबर से स्टार्ट होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपका जो 4th सेम का PDF है ना, उससे अब क्वेश्चंस रहेंगे। उसमें टोटल आपके जो क्वेश्चन है वो हैं 251, तो फिर से आपके 10 पार्ट में कवर हो जाएंगे। तो पार्ट 20 में आपका पूरा सेकेंड ईयर यहाँ कंप्लीट होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक कीजिएगा, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की जॉब व अप्रेंटिसशिप की अपडेट के साथ साथ पढ़ाई की वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।